अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान एक अमरीकी डॉलर ₹1.64 महंगा होकर ₹205.50 का हो गया। शदीद गर्मी के दौरान मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6600 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। गैस, तेल और कोयले के साथ हाइडल पैदावार की कमी का भी सामना। पंजाब में ताजिर दुकानें जल्द बंद करने पर राजी नहीं। बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। 4 सद्दा में लोड शेडिंग के खिलाफ डंडा बरदार खवातीन ने धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। स्वाबी में मुजाहिरीन ने जहांगीरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त की समाअत आज नेपरा करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब 93 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की सामाही फ्यूल एडजस्टमेंट की समाअत भी होगी। जनवरी से मार्च के एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट ₹4.52 इजाफा मांगा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गुज़श्ता रोज मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी स्पीकर परवेज इलाही के बुलाने पर पंजाब असम्बली नहीं जाएंगे। किसी से मुआफी भी नहीं मांगेंगे। सूबाई हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का मुत्तफिका फैसला। स्पीकर परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज रूलिंग दी थी कि आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। अपोजिशन का मुतालबा है कि दोनों सरकारी ओहदेदार ऐवान में आकर मुआफी मांगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज 1 बजे दोबारा होगा। सिंध का माली साल 2022 और 23 का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कराची के लिए 250 मजीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इंक्वायरी पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। अंडर इनवाइसिंग, इम्पोर्ट और इसके सद्देबाब पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है एहतसाब का नाम निहाद निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है। चेयरमैन नैब खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, असासे जाहिर करें। मुल्क चलाना है तो नैब के इदारे को ख़त्म करना होगा। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म ना की तो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है। कीमतें ना बढ़ाई तो IMF से मुआहिदा नहीं कर पाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया कि 2-3 माह में महंगाई का मसला कंट्रोल कर लेंगे। लाहौर में हीट वेव बरकरार। 11 बजे से पहले ही दर्जा हरारत 38 डिग्री तक चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इस्लाहात के सरबराह सलमान सूफी का कहना है कि स्ट्रेटेजिक इस्लाहात के सरबराह सलमान सूफी ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए बैगेज पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। वाज़ेह होगा कि बैरून मुल्क से आने वाले कितनी मालियत का सामान ला सकते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 माह में आने वाले मुसाफिर को $600 से $700 का सामान लाने की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए $1400 तक का सामान लाने की इजाज़त मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। ईरान के सदर, ईरानी हम मनसब और दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। तिजारती और मौशी रवाबित बढ़ाने, ईरान से बिजली की सप्लाई, सरहदी मंडियों, सड़क और रेल राब्ते बढ़ाने और ज़ायरीन की सहूलियात समेत 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने पर भी बात होगी।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में इजलास। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खैर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15 और 16 जून को लिया जाएगा। इजलास से खिताब में FATF के सदर मार्कस प्लायर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिल सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज इंतजामिया ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। सरगोधा में DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की हड़ताल नवे रोज भी जारी। अस्पताल के आउटडोर ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे और MRI रूम बंद। खुशाब और मंडी बहाउद्दीन के डॉक्टर भी आज से हड़ताल में शामिल हो गए। रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले गुमनाम हीरो को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। तिब्बी माहिरीन का कहना है खून का अतिया देना स्वाब है और ब्लड डोनर की सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। मरीजों के लिए खून की बढ़ती तलब के बावजूद खून का अतिया करने वालों की तादाद निस्बतन बहुत कम है। अमरीकी फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफे के खदशात पर सरमायाकार खौफजदा। टोक्यो और हांगकांग मार्केट्स में कारोबार के आगाज पर फिर मंदी। मुसलसल दूसरे रोज गिरावट। अमरीका और यूरोप समेत कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। अमरीकी S&P में 3.9% की गिरावट देखी गई। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डेविड ब्लूम ने मजीद अमरीकी कंपनीज के पाकिस्तान में आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे में डेविड ब्लूम का कहना था कि पाकिस्तान से अच्छे तिजारती ताल्लुकात बेहतरीन बनाने के इकदाम करने हैं। ताल्लुकात आगे बढ़ाना आज भी हमारी तरजीह है। अमरीकी सफीर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। वहागा के रास्ते 145 भारतीय यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल और लंगर की तैयारियां मुकम्मल। और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश करते करते भूल गए बोतल का ढक्कन लगाना कहाँ है। वीडियो वायरल हुई तो खुद भी शेयर कर दी। कहा, सबके साथ होता है, खूब महसूस हुए।